हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल बुक एनालिस्ट। आज हम थिंक एंड ग्रो रिच का चैप्टर 3 एनालाइज करेंगे। अगर आपने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के एनालिसिस नहीं देखे हैं तो मैंने उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है या आइकन पे ऊपर उनकी लिंक आ रही होगी, आप उधर भी जाके देख सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए अर्ली नोटिफिकेशन के लिए। तो चैप्टर 3 के एनालिसिस से पहले मैं ये कहूँगा कि ये जो भी रूल्स मैं बता रहा हूँ उसे सिर्फ दुनिया की 1% लोग फॉलो करते हैं, और जो भी वो रूल्स को फॉलो करेगा डेफिनेटली सक्सेसफुल होगा। तो चलते हैं चैप्टर 3 की एनालिसिस की तरफ। चैप्टर 3 का जो मेन टाइटल है वो है फेथ। फेथ ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, यकीन बहुत ज़रूरी है, बहुत अपने पर यकीन बहुत ज़रूरी है। पूरी दुनिया अगर आपको बेकार का है तो मत सुनिए, लेकिन आप पे यकीन रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके ऊपर यकीन नहीं है आपको तो प्लीज़ उसे बढ़ाइए, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, अपना फेथ स्ट्रांग कीजिए। जो भी सक्सेसफुल लीडर है उनका फेथ बहुत स्ट्रांग था, जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन है उनका फेथ बहुत स्ट्रांग था। चाहे गांधी जी का एग्जांपल ले लो, चाहे अब्राहम लिंकन का एग्जांपल ले लो, उनका फेथ बहुत स्ट्रांग था। उनको अपने पर बहुत फेथ था कि वो कुछ भी कर सकते हैं। चाहे पूरी दुनिया उनके अगेंस्ट रहे, लेकिन उनको अपने पर फेथ था। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है इलॉन मस्क। अगर आप इलॉन मस्क थोड़े ईयर्स के पहले देखेंगे, जब उसने कंपनी स्टार्ट की थी टेस्ला और स्पेसएक्स, सब उसे बोल रहे थे। यहाँ तक कि नील आर्मस्ट्रांग उसने कहा था ये कंपनी चलेगी नहीं, इसका बेकार है, इसके स्टॉक्स भी मत खरीदो, ऐसा कहा था लोगों ने। लेकिन इलॉन मस्क ने कहा था मुझ पे मेरे पर फेथ है कि बिज़नेस चलेगा और दौड़ेगा भी, और ये दोनों कंपनी सक्सेसफुल हुई। और इलॉन मस्क का फेथ स्ट्रांग था, उसकी डिटर्मिनेशन स्ट्रांग थी। अगर आपका फेथ स्ट्रांग है तो बहुत अच्छा है। कोई स्टूडेंट है एग्ज़ाम में पास होना चाहता है, लेकिन उसके पास फेथ नहीं है तो वो ज़रूर हार जाएगा। लेकिन उसके पास फेथ है तो स्ट्रांग फेथ होना चाहिए, बहुत स्ट्रांग। बच्चे उनको 95% मार्क्स मिले रहते हैं और सिर्फ 96 नहीं मिले और वो इस कॉलेज में नहीं गए, तो इसलिए वो सुसाइड कर लेते हैं। क्यों? उनको भरोसा नहीं रहता है, मैं ये कॉलेज में नहीं गया तो मेरी ज़िंदगी में क्या भी नहीं हो सकता। उनको भरोसा ही नहीं रहता है। तो उनका फेथ बहुत स्ट्रांग चाहिए। कौन सा भी हर्डल आते ज़िंदगी में, मुझे ये कॉलेज मिलेंगे या ना मिलेंगे, तो भी मैं अपने पर भरोसा रखूँगा। मैं ज़िंदगी में ऐसी कामयाबी हासिल करूँगा, पूरी दुनिया देखती रह जाएगी। अगर आपके पास ये फेथ है तो बहुत अच्छा फेथ होना चाहिए, बहुत स्ट्रांग फेथ होना चाहिए। अगर आपके पास फेथ स्ट्रांग नहीं है, हम इन 3 स्टेप्स से फेथ को कैसे स्ट्रांग करें, कैसे अपने फेथ को बढ़ाएं और सेल्फ कॉन्फिडेंस को स्ट्रांग करें, हम जानेंगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं, अगर आपके पास फेथ नहीं है तो आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। फेथ रहना बहुत ज़रूरी चीज़ है। जिसके पास फेथ नहीं वो सुसाइड कर लेता है, पता है। जिसके पास यकीन नहीं, जिसके पास होप नहीं है, वो सुसाइड कर लेता है। और फेथ को हम कैसे बढ़ाएं, कैसे स्लोली करके बढ़ाएं। अगर आपने एक सीड को कोई मिट्टी में डाला तो वो स्लोली कैसे उगता है। आप उसे पानी डालते हो, बाद में वो धूप लेता है, स्लोली उगता है। वैसे फेथ भी स्लोली करके स्ट्रांग होता है। फेथ हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम फेथ को कैसे बढ़ा सकते हैं? फेथ को बढ़ाने के लिए सबसे पीछे जो मेन रीज़न है वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। हमारे दिमाग में 2 माइंड है, एक कॉन्शियस माइंड, एक सबकॉन्शियस माइंड। हमारा कॉन्शियस माइंड 10% काम करता है, लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड 90% काम करता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हम जो भी सोचते हैं वो रिफ्लेक्ट करता है रियल लाइफ में। अगर आप पॉजिटिव सोचोगे पॉजिटिव रिफ्लेक्ट करेगा, अगर आप नेगेटिव सोचोगे नेगेटिव रिफ्लेक्ट करेगा। अगर पॉजिटिव सोचेंगे मैं एग्ज़ाम क्रैक कर लूँगा, मैं IPS बन जाऊँगा, मैं सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन जाऊँगा, मैं फाइनेंशियल फ्रीडम अटेंड करूँगा, मैं खुश रहूँगा, मैं हेल्दी रहूँगा, तो वो पॉजिटिव थॉट्स रिफ्लेक्ट करेगा। अगर आप नेगेटिव थॉट्स रिफ्लेक्ट करेंगे, आपने कितनों को सुना होगा मैं गरीब ही रहूँगा, इतनी मुश्किलात क्यों हैं, मैं एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाऊँगा, ये लाइफ है, ये सब आपने नेगेटिव थॉट्स सुने होंगे और उन्होंने बोला होगा, और यही उनके लाइफ में रिफ्लेक्ट होता है। आपने एक क्रिमिनल कैसे क्राइम करता है? फर्स्ट एक छोटा क्राइम करता है, वो स्लोली बाद में और एक क्राइम करता है,
तो स्लोली स्लोली वो सब उसका सबकॉन्शियस माइंड उसे क्राइम देते जाता है, फिर छोटा देता है, फिर बड़ा क्राइम देके वो क्रिमिनल बन जाता है। वो इंसान सुसाइड कैसा करता है, वो अपने सबकॉन्शियस माइंड में नेगेटिव थॉट्स डालता है। उसके पास कितनी भी दौलत रहो, कितने भी पैसे रहो उसके पास, कितना भी फेम रहो, अगर उसके सबकॉन्शियस माइंड में उसने नेगेटिव थॉट डाला वो सुसाइड कर लेता है। वो बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हैं, मैं एग्जाम्पल्स का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हैं। अगर आपने सबकॉन्शियस माइंड में ये डालेंगे मैं गंदा हूँ, मैं बुरा हूँ, मैं इतना फेलियर हूँ, मेरी फैमिली मेरे लिए खुश नहीं है, मैं ये नहीं कर पाऊँगा, तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। अपने सबकॉन्शियस माइंड को हेल्दी रखो और कहो, आप सुबह उठते ही एक एक्सरसाइज कीजिए, आप आईना के पास जाइए, आप मिरर के पास जाइए और कहिए आई एम लव, आई एम लाइफ, आई एम हेल्थ। आप ये कहिए और ये कहिए कि मैं हेल्दी हूँ, मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं हैप्पी हूँ। ये आप कहिए, आपका हो फेथ कितना भी डाउन हो स्लोली स्लोली ग्रो होगा। आपको रोज़ कहना है। अगर आपको पूरी दुनिया नेगेटिव थाट से इम्प्लीमेंट कर रही, बम्बार्डेड कर रही, आप पॉजिटिव थाट्स सोचते जाइए, आप पॉजिटिव थाट्स सोचते जाइए। फेथ फेलियर का एंटीडोट है। आप जब भी हारने की कगार में आएंगे, आप फेथ होप आपको सपोर्ट देगा। आपने कितने एग्जाम्पल सुने होंगे जिनको कैंसर था, वो कैंसर फ्री हो गया, क्यों? उनके पास फेथ था, उनके पास फेथ था। सबकॉन्शियस माइंड क्या हालत करता है, अगर समझो एक डॉक्टर है और डॉक्टर ने कहा कि आपको कैंसर है, और वो रिपोर्ट जो दूसरे पेशेंट की थी आपको मिल गई, दो आपको मिल गई, तब क्या होगा? लेकिन आपको कैंसर नहीं है, लेकिन आपके पूरे बॉडी में वो रिफ्लेक्ट करेगा। क्यों? वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में किसी ने कहा था कि आपके कैंसर है और आपके पास फेथ नहीं है, आप वो उसे रिफ्लेक्ट करेंगे। लेकिन अगर आपको वो रिपोर्ट मिस रिपोर्ट आपको बाद में थोड़ी देर के बाद में पता चला कि वो रिपोर्ट गलत थी, तो आपकी बॉडी क्या होगी? खुश हो जाएगी। तो आप अपने फेथ को स्ट्रांग रखिए, अपने सबकॉन्शियस माइंड को स्ट्रांग रखिए। अब दो बिजनेसमैन हैं, एक बिजनेसमैन को सेल नहीं है, दूसरे बिजनेसमैन को भी सेल नहीं है, लेकिन एक बिजनेसमैन क्या कहता है? मैं बहुत हैप्पी हूँ, मैं खुश हूँ, मेरे सेल्स बढ़ रहे हैं, मैं सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन रहा हूँ। तो वो इवेंचुअली सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन जाएगा। अगर बी क्या और एक बिजनेसमैन है और वो कहेगा मेरे सेल्स नहीं बढ़ रहे, ये मार्केट पूरा डाउन है, मैं फेल हो जाऊंगा, वो तो इवेंचुअली फेल होगा। तो अपने सबकॉन्शियस माइंड को हेल्दी रखिए, स्ट्रांग रखिए और ये कहिए कि मैं हेल्दी हूँ, मैं हैप्पी हूँ। ये रोज़ एक्सरसाइज करते रहिए। अगर आपको कोई नेगेटिव थॉट है तो अपने सबकॉन्शियस माइंड को हेल्दी रखिए और ये कहिए आई एम लव, आई एम लाइफ। ऐसा बम्बार्डमेंट करते रहिए अच्छे थॉट्स से, तो आप ज़रूर सक्सेसफुल बनेंगे, ज़रूर। और हम फेथ को कैसे बढ़ा सकते हैं और हम फेथ को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? जो भी चीज़ आपको चाहिए वो रिपीटेड बोलिए, 1000 टाइम बोलिए, 100 टाइम बोलिए, कितने टाइम हो सकता है उतने टाइम बोलिए। आप हेल्दी है, आप हैप्पी है, आप सक्सेसफुल है, वो रोज़ बोलते जाइए, बोलते जाइए, बोलते जाइए। रोज़ मैं हैप्पी हूँ, मैं सक्सेसफुल हूँ। ऐसे क्या होगा? सबकॉन्शियस माइंड यही थॉट पकड़ेगा और आप जल्द से जल्द हैप्पी रहेंगे, खुश रहेंगे और आपका फेथ स्ट्रांग होते जाएगा। अब्राहम लिंकन की आप लाइफ पढ़ेंगे तो वो उसकी आधी लाइफ फेलियर में डूब गई थी, लेकिन उसकी वाइफ के लिए वो लव, इमोशंस और उसका फेथ दोनों मिक्स होके वो सक्सेसफुल प्रेसिडेंट बना और उसने स्लेवरी ख़त्म की। गांधी जी इतना हमारे लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। उन्होंने पूरे इंडिया को एक ही गोल के लिए तैयार किया, आज़ादी। इतने मिलियंस को उन्होंने एक चीज़ फॉलो करने के लिए तैयार किया, वो है आज़ादी। हिटलर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है। हिटलर ने क्या किया? पूरे लोगों को वॉर के लिए तैयार किया। यहाँ भी सबकॉन्शियस माइंड काम करे, यहाँ भी सबकॉन्शियस माइंड काम करे, लेकिन आप उसे कैसे यूज़ करते हो, कैसे इफेक्टिवली यूज़ करते हो, ये बहुत ज़रूरी है। तो आप क्या करोगे? रिपीटेडली जो भी बोलोगे, आपको कोई भी बुरा बोले तो रिपीटेड करें, मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं हैप्पी हूँ, मैं हेल्दी हूँ। या ऑटो सजेशन ही बहुत जल्दी आपका सबकॉन्शियस माइंड हेल्दी होगा। अगर आपको कोई सी बीमारी है तो आप कहिए मैं हेल्दी हूँ, मैं हेल्दी हूँ, मैं हेल्दी हूँ, मैं हेल्दी हूँ। अगर आप खुश नहीं हैं, आप सैड हैं, तो आप कहिए मैं हैप्पी हूँ, मैं हैप्पी हूँ, मैं हैप्पी हूँ, मैं हैप्पी हूँ। फॉर एग्जांपल आप ये लीजिए, आपके इमोशंस कैसे इफेक्ट करते हैं फेथ को, आपके सबकॉन्शियस माइंड को देखिए। अगर आप सैड सॉन्ग सुनना चाहते हैं, अगर आप सैड सॉन्ग सुन रहे हैं तो आप सैड हो जाओगे। अगर आप रोमांटिक सॉन्ग सुन रहे हैं आप रोमांटिक हो जाओगे। अगर आप मोटिवेशनल सॉन्ग सुन रहे हैं आप मोटिवेशनल हो जाओगे। तो आप जो सुन रहे हैं, जो बोल रहे हैं,
वो अपनी सबकॉन्शियस माइंड वो प्रोसेस होता है और फिजिकली उसका वो क्या होता है, इम्प्लीमेंट होता है। तो आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव थॉट्स इम्प्लीमेंट करने के रोज़ आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, आप पॉजिटिव रहिए। जितना आप पॉजिटिव रहेंगे उतना आपका फेथ स्ट्रांग बनेगा। अब ऑथर ने फिर से एक फार्मूला दिया है जिससे हम अपना फेथ बढ़ा सकते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं। फेथ और सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है हमने सक्सेस पाने के लिए। आपके पास डेफिनेट आपका एक गोल होगा, जो गोल है आप उसका डेफिनेट गोल है और आप उसके कंटिन्यूसली उसके लिए कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, वो पाने के लिए आप कंटिन्यूसली उसे कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। अगर आप कंटिन्यूसली कोशिश और मेहनत करते हैं और पॉजिटिव थॉट्स के साथ मेहनत करते हैं तब आपको सक्सेस मिलेगा। तो इसके अंदर ऑथर क्या कहना चाहता है, फर्स्ट के अंदर आप कंटिन्यूसली उसके लिए मेहनत करना चाहते हैं, ये फर्स्ट स्टेप है। जो गोल आप पाना चाहते हैं उसके लिए कंटिन्यूसली आप मेहनत करेंगे। जो दूसरा स्टेप है, आप पॉजिटिव थॉट्स से सबकॉन्शियस माइंड को फुल कर देंगे। उस गोल को पाने के लिए पॉजिटिव थॉट्स के लिए वो सबकॉन्शियस माइंड को फुल कर देंगे, ये सेकेंड है। और थर्ड, आप रोज़ रिपीट करेंगे जो गोल को पाना है, मुझे हेल्दी रहना है, मुझे हैप्पी रहना है, आप रोज़ रिपीट करेंगे। और फोर्थ क्या है, आप पूरा वो प्लान लिख लेंगे। आप लिखेंगे और उसके ऊपर इमेजिनेशन देंगे, आप लिख लेंगे। और फिफ्थ क्या है, आप कौन सी भी वेल्थ रहन दें, क्या भी रहन दें, जस्टिस के बिना, ट्रुथ के बिना कोई भी एम्पायर बिल्ड नहीं होता। तो आप ट्रूथफुली, जस्टिसली सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाएंगे, फेथफुली सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाएंगे। अगर आप क्रिमिनल का एग्जांपल देखिए, अगर आप क्राइम कैसा बढ़ता है, बस क्रिमिनल छोटा क्राइम करता है, करते उसका सबकॉन्शियस माइंड उसे बड़ा क्राइम दे देता है और वो क्रिमिनल बन जाता है। इंसान सुसाइड कैसा करता है, ऐसे ही सुसाइड करता है। तो फेथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर वो जस्टिस और ट्रुथ पे ना ठहरे तो वो बेकार है। यही ऑथर थर्ड चैप्टर में कहना चाहता है कि फेथ हर कामयाबी के पीछे सीड है, सीड। तो फेथ बहुत ज़रूरी है। इसका कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव थॉट्स दो और रिपीटेड पॉजिटिव थॉट्स दो और अच्छे इमेजिनेशन दो। हम अपने कॉन्शियस माइंड को तो ध्यान रखते हैं लेकिन सबकॉन्शियस माइंड का कुछ भी ध्यान नहीं रखते। अगर आपको अपनी रियल लाइफ में चेंजेस चाहिए तो अपने थॉट्स पॉजिटिव रखिए। आप जो बोलते हैं, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल केयर करके आप देख सकते हैं, साइंटिफिकली एग्जांपल कर देख सकते हैं। हमारी बॉडी जो 75% वाटर से बनी है, अब एक कप में वाटर लीजिए और उसे एक कप में बैड थॉट्स दीजिए, बैड थॉट्स, और दूसरे कप में फिर वाटर लीजिए, उसके अंदर पॉजिटिव थॉट्स दीजिए। कैसे उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो चेंज होते देखिए। पॉजिटिव थॉट्स में वो जो मॉलिक्यूल्स है वो बॉडी को हेल्दी करेंगे और जो नेगेटिव मॉलिक्यूल्स है वो बॉडी को बीमार करेंगे। जब हमारी 75% बॉडी वाटर से बनी है तो हमारी हालत क्या होगी। तो इस चैप्टर का यही कंक्लूजन है, आपके फेथ को बहुत स्ट्रॉन्ग कीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए और पसंद आए तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे चैनल पे आप अपने मेरा वीडियो देखा। थैंक यू वेरी मच।